कर रहे हैं और ये हमारे जीवन में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, जो फेमस है, ठीक है? बहुत लोग फेमस होना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। तो जो प्रसिद्ध है, उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं समाज के लिए। अर्जुन प्रसिद्ध है वीरता के लिए। अब उसके कुछ कर्तव्य हैं समाज के लिए। उसको समाज को एक दिशा भी देनी है, एक सीख भी देनी है और वो कायर बनकर समाज को कायरता की शिक्षा तो नहीं दे सकता। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्जुन तीनों लोकों के प्राणियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार है और अगर ऐसी कायरता कर भी ले तो शायद चल जाएगा, लेकिन अर्जुन जो वीरता की उपमा बन चुका है, वो अगर कायरता दिखाता है और सही समय पर जहां निर्णय लेना है, जहां युद्ध करना है, वहां से कायरों की तरह भाग जाएगा तो एक नया ही चैप्टर शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सीख लोगों में जाएगी कि जब अर्जुन ऐसा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो लोग प्रसिद्ध हैं उनका समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान भी है और कर्तव्य भी है। इसलिए जब हम लोग भी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रसिद्धि तो मिल भी जाती है, लेकिन सवाल है कि क्या आप उस प्रसिद्धि के लिए तैयार हैं। क्योंकि आम व्यक्ति को जब भी रातों रात प्रसिद्धि मिली है, हमने देखा है, इतिहास भी गवाह है कि हम जैसे आम लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। अहंकार बुद्धि को हर लेता है और हम बड़े ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ये बड़ा ही सामान्य है। अगर मैं आम लोगों की बात कहूँ या किसी की भी बात, जिसको अचानक से प्रसिद्धि मिल जाए और वो उसके लिए तैयार ना हो या उसने उतना संघर्ष नहीं किया उस प्रसिद्धि को पाने के लिए, तो वो प्रसिद्धि उसको ले डूबती है। तो यहाँ कृष्ण ये इशारा कर रहे हैं कि तुम बहुत ही प्रसिद्ध हो, तो इसलिए अब तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। ठीक है, तुम कायर बनकर नहीं भाग सकते, अब तुम वीरों की भांति युद्ध करो। तो ये था इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।